नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में 17 मई 2022 से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले एक दिन अगर कोई शिक्षक अवकाश लेना चाहता है तो वो किस प्रकार का अवकाश ले सकता है, क्योंकि 17 मई 2022 से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं और 16 मई को सोमवार है। अगर कोई कार्मिक 16 मई को अवकाश लेता है तो 15 मई को संडे होने के कारण आसानी से 2 छुट्टियों का लाभ वो ले सकता है। तो क्या राजस्थान सरकार में ऐसा कोई नियम है जिसके अंतर्गत अगर शिक्षक अवकाश भी ले ले और उसकी छुट्टियों पर कोई प्रभाव न पड़े? तो क्या नियम है कि वेकेशन के क्रम में कौन सा अवकाश लिया जा सकता है और कौन सा अवकाश नहीं लिया जा सकता? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेकेशन के क्रम में अगर देखा जाए, जैसे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश और मध्यावधि अवकाश के पहले और बाद में, जिस दिन शुरू होते हैं उससे एक दिन पहले और जिस दिन खत्म हो रहे हैं उससे एक दिन बाद में कौन सा अवकाश नहीं लिया जा सकता है? क्योंकि राजस्थान में प्रत्येक कर्मचारी को 15 दिन की आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन वेकेशन के क्रम में सीएल देय नहीं होती है। मतलब कोई भी कर्मचारी अगर मध्यावधि अवकाश से एक दिन पहले सीएल के लिए यानी कि आकस्मिक अवकाश के लिए अप्लाई करता है तो उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सीएल यानी कि कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश वेकेशन के क्रम में नहीं दी जा सकती है। तो कौन सा अवकाश कोई भी शिक्षक ले ताकि 16 मई को अवकाश लेने के बाद में उसकी छुट्टियों पर इस प्रकार का प्रभाव न पड़े? अगर कोई कार्मिक चाहे तो या तो पीएल उपार्जित अवकाश कटवा सकता है या फिर एचपीएल या मेडिकल लीव जिसे कहते हैं या हाफ पे लीव, इस प्रकार का अवकाश ले सकता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि कोई भी कर्मचारी अगर वेकेशन के क्रम में, बाद में या पहले इस प्रकार का कोई अवकाश लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे जब वेकेशन खत्म हो यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश, जैसे कि 24 जून से वापस स्कूलें खुलेगी, तो उस समय 24 जून को शिक्षक को अपने विद्यालय में, अपने संबंधित संस्था में उपस्थिति देना अनिवार्य है। अगर वो इस प्रकार से उपस्थिति देने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण ग्रीष्मकालीन अवकाश उसके पीएल या एचपीएल में काउंट कर दी जाएगी। तो ये मान के चलिए, तो सीएल तो नहीं दी जा सकती है, सही, सीएल तो बिल्कुल ही नहीं ली जा सकती है। बिल्कुल प्रावधान है कि आकस्मिक अवकाश आप वेकेशन के क्रम में नहीं ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो ऐसी स्थिति में पीएल यानी कि उपार्जित अवकाश जो आपने अर्जित कर रखे हैं या फिर मेडिकल लीव जिसे एचपीएल कहते हैं, उसे आप स्वीकृत करवा सकते हो। लेकिन उसकी शर्त को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेकेशन के क्रम में पहले दिन अगर छुट्टी ले लेते हैं और अंतिम दिन जब वापस स्कूलें खुलेगी उस समय आपको उपस्थित होना अनिवार्य। अगर उस स्थिति में आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या ये आएगी कि संपूर्ण ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि जो 40 दिन का अवकाश है, उस अवकाश को भी आपके उस खाते से काट दिया जाएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, चाहे वो पीएल हो या फिर एचपीएल हो। अगर आप भी इस प्रकार से वेकेशन के क्रम में छुट्टी लेना चाहते हो ताकि 2 दिन का लाभ मिल सके, तो ऐसी स्थिति में आप सीएल न लेकर, सीएल तो बिल्कुल मिल नहीं सकते, एचपीएल या फिर पीएल ले सकते हो, लेकिन उस शर्त को ध्यान में रखते हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।